हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आप सभी को पता है कि हम जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहां पर होती है, जिस पे आपको 500 PYQs की सीरीज़ चल रही है, वो मिल जाती है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी। और यूनिट वाइज भी आपको कॉन्सेप्ट सारे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको दे भी दी हैं। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, अलग अलग सेगमेंट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज़ है वो वहाँ पे मिल जाएगी। 500 क्वेश्चन सीरीज़ आपकी चल ही रही है, प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगी। और एजुकेशन वालों के लिए अलग से बनी हुई है, आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए तो यूनिट वाइज भी आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं PDF अब जैसे भी तैयार होती जाती हैं तो मैं वहाँ पर डाल दूँगी। ठीक है, बहुत बच्चों ने कहा है तो वो सब मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा तैयार करने में टाइम लगता है ना, वीडियो भी बनानी पड़ती हैं, फिर प्लस PDF भी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी तैयारी को यहाँ पर कर रहे हैं जून 2024 के लिए, जिसमें अभी मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट बताने शुरू किए, जिसमें हम 2-3 वीडियोस देख चुके हैं। उसमें आपको फैलिसीज़ के बारे में और जितने भी आपके PYQs हैं वो मैंने करवा दिए हैं। आज हम इंडियन लॉजिक के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज की जो सीरीज़ है वो डे 10 है। इससे पहले हमने 9 दिन तक PYQs वगैरह कर लिए हैं, तो इस तरह से ये हर दिन के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए करिए, पूरा देखिएगा। लास्ट पे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए आपको इंडियन लॉजिक को पढ़ने के लिए या इसमें पूरे नंबर लाने के लिए ये वाला फिगर याद रखना है। ये जो आपका चार्ट है ना, इस जो है लाइन डायग्राम को आपको पूरा याद रखना है। यहाँ पर देखिए भारतीय दर्शनानुसार प्रमाण दिए हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब मैंने सोचा कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से क्या लूँ कि न्याय दर्शन आपको कौन से प्रमाण मानता है, वैशेषिक क्या मानता है ना। तो इसलिए मैंने ये पूरा आपको ये लाइन डायग्राम दे दिया है, इसको आप पूरा देखिएगा। पिक्चोरियल व्यू है, आपके दिमाग में ये पूरा सेट हो जाना चाहिए और उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए। और जो इससे क्वेश्चन बनता है ना, तो एक तो इस फिगर से बनता है जिसमें आपके प्रमाण के द्वारा पूछा जाएगा। ये आपका है ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ नॉलेज, मतलब आस्तिक और नास्तिक दर्शन के, मतलब ज्ञान, जो ज्ञान के आधार हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आपका बनता है इनके प्रतिपादक क्या थे, है ना। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है, या आपको मैच करने के लिए भी दे सकता है। तो आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठिए, अपना कॉपी पेंसिल सब अपना नोटबुक लेके बैठिए। यहाँ पर जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। देखिए सांख्य दर्शन के कपिल है ना। सबसे पहला आपका सांख्य है, जो मतलब संख्याओं के आधार पर यहाँ पे इसको सांख्य दर्शन कहा है। यहाँ पर 25 तत्वों को बताया गया है। पुरुष और प्रकृति 2 मेन तत्व हैं। ठीक है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है ना। तो ये हो गया है सांख्य दर्शन। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? कपिल मुनि। ठीक, उसके बाद आप आते हैं योग पे। योग दर्शन कुछ नहीं याद करना है, आप जो है यहाँ पे रामदेव जी को याद रखिए, पतंजलि, है ना। तो इस तरह से योग दर्शन के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के यहाँ पर देखिए गौतम, ऋषि गौतम। ठीक है, तो न्याय के आप लोग याद कर लीजिए। और ये अगर इस तरह से फिगर आप बना रहे हो ना, तो इसी में बगल में लिख लीजिए गौतम। ठीक है, उसके बाद देखिए वैशेषिक के ऋषि कणाद हैं। ठीक है, और फिर है मीमांसा, यहाँ पर जैमिनी है। और वेदांत, वेदांत या इसी को उत्तर मीमांसा भी कहा है, ये उपनिषद पर आधारित है। अब देखिए ये तो हो गए आपके आस्तिक दर्शन के आधार पे। आस्तिक दर्शन जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, नास्तिक दर्शन जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर की पूजा करने या ना करने से मतलब नहीं है आस्तिक नास्तिक का। वेदों की जो है सत्ता को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनके आधार पे आस्तिक और नास्तिक आपको बताए गए। नास्तिक दर्शन में देखिए चारवाक हैं, है ना, जैन है, फिर बौद्ध है और आजीविक दर्शन। ठीक है, तो चारवाक, जैन और बौद्ध आपको पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए ये 3 आपको पढ़ने हैं, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना आप सांख्य दर्शन कौन कौन से प्रमाणों को मानता है, तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 हैं। योग दर्शन भी सांख्य की जुड़वा बहन ही कही जाती है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, अब उसके बाद न्याय। न्याय में देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान,
है ना, या इसी को कहीं कहीं तुलना भी कहा जाता है। जो उपमान है इसी को तुलना भी या कंपैरिजन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मतलब एक बढ़ गया तो ये उपमान हो गया, है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, है ना। अभी मैं इनके मीनिंग पे नहीं जा रही हूँ, वैसे भी ये वही चीज़ें हैं। जैसे प्रत्यक्ष है तो मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष जो सामने है वो है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना, तो इनकी मीनिंग वही है। अब यहाँ पर देखिए वैशेषिक, ये खाली प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है ना। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर मीमांसा और वेदांत, इसमें 6 हैं। प्रत्यक्ष भी है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति है, अभाव है। अब इसमें से क्वेश्चन आपसे कैसे बनता है, इसमें से आपको उदाहरण दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये इसमें से कौन से प्रमाण की मतलब इसको पुष्टि करता है। ठीक है, ऐसे सवाल भी बनते हैं। जैसे अर्थापत्ति है ना, तो यहाँ पर ऐसे सवाल भी बनते हैं। ठीक, वेदांत में भी देखिए सारे हैं, तो याद करना आसान है आपके लिए। देखिए सांख्य और योग, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, दोनों में 3-3 है। और उसके बाद मीमांसा और वेदांत, है ना, आगे के 2 और पीछे के 2 इनमें बराबर बराबर हैं। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 6 हैं और वेदांत में भी आपके 6 हैं। उसके बाद न्याय में बनता है, न्याय में 4, और न्याय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने न्याय से ही लिए हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ना इसमें बहुत नए नए शब्द आपको मिलेंगे, क्योंकि बाकी सब में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन न्याय फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैशेषिक में प्रत्यक्ष और अनुमान आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है ना, तो ये हो जाता है आपका प्रत्यक्ष और अनुमान, ये आपसे ये हो गया। ठीक, तो अब इसको आप बना लेंगे ना अपनी कॉपी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये प्रमाणों के बारे में पूछा जाता है और अब आगे आप क्वेश्चन भी देखोगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबके आपने प्रतिपादक देख लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए उसके लिए कोई परेशान मत हुआ करिए, लेकिन जो भी चीज़ देखें उससे आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम क्लियर भी हुए हैं, सेट के एग्जाम, नेट के एग्जाम, है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होता है बल्कि सह अस्तित्व की, को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, कि एक रूपता पर आधारित होता है, जैसे सिंगों के आधार पे किसी पशु के विदृढ़ खुरों का अनुमान लगाना, तो इसे निम्न कहते हैं। अब आपको पहचानना है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बना है, क्या समझ में आ रहा है। तो ये पूछ रहा है ना, यहाँ पर ये न्याय फिलॉसफी से ही है। और यहाँ पर देखिए ये इसमें कह रहा है अनुमान की संरचना, अनुमान के संरचना में आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अनुमान के 3 भेद हैं, है ना, इसमें अनुमान के 3 भेद बताए गए हैं। और देखिए यहाँ पर 3 भेद में कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका पूर्ववत, शेषावत और सामान्यतो दृष्ट है। ठीक है, पूर्ववत और शेषावत है, ये क्या है, कॉज और इफेक्ट की बात करता है ना। अब यहाँ पे कह भी रहा है ना कि व्हेन इन्फरेंस इज बेस्ड नॉट ऑन कॉजेशन बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस, जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होता है बल्कि सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है। तो कार्य कारण की बात हो रही है, तो कार्य कारण संबंध हमारा होता है पूर्ववत और शेषावत पे। ठीक है, सामान्यतो दृष्ट पे नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो सीधा सीधा पूछ रहा है कि सह अस्तित्व की एकरूपता पर आधारित होता है लेकिन कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होता है, तो यहाँ सामान्यतो दृष्ट है, ये इसका आंसर होगा। जो क्योंकि सामान्यतो दृष्ट ये जो है आपका विषय के सामान्यीकरण का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि आकाश में चांद की बिजली देखकर ये पता लग रहा है कि मतलब कुछ हलचल हो रही है, गतिशीलता है। ठीक है ना, तो सामान्यतो दृष्ट मतलब विषय के सामान्यीकरण का प्रयास किया जाता है। पक्षधर्मता क्या है, यहाँ पर ये आपके इसी में जो टाइप्स बताए हैं उसी में आता है। जैसे कि अग्नि पर्वत पर प्रतीत हो रही है, मतलब जहाँ हमें धुआं भी प्रतीत होता है। अग्नि है मतलब दिखाई दे रही है, इसका मतलब जैसे धुआं निकलता दिखाई दे रहा है तो मतलब अग्नि भी है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अग्नि और धुआं का यहाँ पर ये है कि कॉम्बिनेशन है, मतलब जहाँ पर है दोनों चीज़ें होंगी। ठीक, तो इस तरह से ये अनुमान की संरचना से आपका क्वेश्चन बना है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि पूर्ववत और शेषावत की बात जब होगी तो ये कॉज और इफेक्ट की बात करेगा। ठीक, नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर देख सकते हो अगला जो क्वेश्चन है, सभी चीज़ें दृश्य हैं क्योंकि वे गेय हैं, मतलब नोएबल हैं। क्लासिकी भारतीय तर्क मतलब न्याय के अनुसार उक्त कथन में कौन सा तर्क दोष है। अब इसमें देखिए ये हेत्वाभास से है। अब यहाँ पर यह आपका अनुपसंहारी होता है। इसमें बाकी चीज़ें भी जान लेते हैं क्या है। अनुपसंहारी क्या है, जबकि देखिए अनुपसंहारी में जब कोई हेतु एक ऐसे संबंधित हो, मतलब जब कोई हेतु एक ऐसे से संबंधित हो जो किसी निश्चित व्यक्ति या पक्ष या व्यक्तियों की श्रेणी का नहीं वरन अनिश्चित रूप से सभी वस्तुओं के लिए हो। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है ना
कि सभी चीज़ें दृश्य हैं क्योंकि वे ज्ञेय हैं, क्योंकि नोएबल हैं, जानने योग्य हैं, है ना। तो इस तरह से सभी के लिए बात हो रही है, ये आपका हो जाता है अनुपसंहारी, है ना। तो इस तरह से ये सभी वस्तुओं की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो है आपका अनुपसंहारी हो जाता है। उसके बाद देखिए ये जो बाकी है ना, इसको और ये वाले भी हम पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या होते हैं, साधारण, असाधारण और आपकी बाधित। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए स्लाइड इधर आ गई है। यहाँ पर देखिए असाधारण क्या है, ये दो चीज़ों के बीच के संबंध को संदर्भित करता, रेफर करता है, जहाँ एक चीज़ क्या है यूनिवर्सल है और दूसरी विशिष्ट है। तो असाधारण क्या है, जैसे कि यूनिवर्सल जो सभी के लिए सत्य है, और विशिष्ट मतलब कुछ के लिए। जैसे कि दूर की पहाड़ी पर आग के अस्तित्व का अनुमान लगाना, क्योंकि किसी को धुआं दिखाई देता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सिद्धांत है, जहाँ भी धुआं है वहाँ पे आग है ना। तो ये हो जाता है असाधारण। विरुद्ध क्या है, विरुद्ध से समझ में आ रहा है कि विरोधाभासी संबंध से है ना। तो मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है, ये अनुमान लगाना कि बांझ स्त्री का पुत्र है, क्योंकि उसका एक पुत्र है, मतलब तो इस तरह से कैसे अनुमान लगाया जाए कि वो बांझ भी है और उसका एक पुत्र भी है, तो ये विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, बाधिता, तो ये हो गया आपका असाधारण, बाधिता, विरुद्ध हो गया बाधिता। बाधिता जैसे कि ऐसे अनुमान से जो किसी अन्य ज्ञान या प्रमाण से पराजित या अस्वीकृत हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एविडेंस है जिससे कि ये प्रूफ नहीं हो रहा। जैसे कि ये अनुमान लगाना कि दिन का समय है क्योंकि सूर्य को उगते हुए देखा जाता है, लेकिन फिर एहसास होता है कि घड़ी में तो हमें रात के 12 बजे दिखाई दे रहा है ना, तो कैसे मान लें कि दिन है। तो इस तरह से क्या हो गई, बाधिता, मतलब घड़ी हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है, लेकिन हमें बाहर दिन का एहसास हो रहा है ना। तो अतिरिक्त ज्ञान से अनुमान पराजित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे घड़ी तो क्या है कि एविडेंस है, लेकिन अनुमान आपका है कि यहाँ पर दिन का एहसास हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, तो बाकी भी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, स्लाइड थोड़ा पीछे हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया अनुपसंहारी, और बाकी हमने साधारण, असाधारण और विरुद्ध भी पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद ये देखिए जो है आपका यहाँ पर बात कर रहा है, भारतीय शास्त्रीय न्याय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दोष लिया गया है। आसमानी गुलाब सुगंधित है क्योंकि यह पृथ्वी गुलाब की तरह गुलाब है ना। अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि आसमानी गुलाब सुगंधित है क्योंकि यह पृथ्वी गुलाब की तरह गुलाब है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये है आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध क्या होता है, जबकि भारतीय तर्कशास्त्र में आश्रय सिद्ध का तात्पर्य उस विषय से संबंधित विशेषताओं या गुणों के अस्तित्व के आधार पे किसी विषय के अस्तित्व को स्थापित करने के सिद्धांत से है ना। तो इसमें क्या है, विशेषताओं से या गुणों के अस्तित्व के आधार पे बात की गई है, क्योंकि गुलाब सुगंधित है क्योंकि यह पृथ्वी गुलाब की तरह गुलाब है, तो किससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, और ये हो जाता है आश्रय असिद्ध। ठीक है, असाधारण, बाध्यता, विरुद्ध, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि असाधारण क्या है, विरुद्ध क्या है, बाध्यता, यही पहले वाले पेपर में, पहले भी क्वेश्चन में था। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग हो जाता है। अब देखिए न्यायिकों ने निम्नलिखित में से किन प्रमाणों को वैध स्वीकार किया है। तो देखिए वही क्वेश्चन, वही आपको फिगर याद रखना है, जो आपका लाइन डायग्राम मैंने दिया है उसको याद रखना है। न्याय में आपको 4 चीज़ें दी थी, है ना। इधर था आपका सांख्य और योग जिसमें 3-3 बताए थे, लास्ट में आपका मीमांसा और वेदांत था जिसमें 6-6 थे, अब बीच में बचा था न्याय और एक कौन सा था, वैशेषिक, है ना। इतनी चीज़ें थी। तो न्याय में आपने देखा 4 चीज़ें दी थी, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या चीज़ें मैच नहीं कर रही है, ये उपधारणा, ये नहीं मैच कर रहा है। ठीक, तो उस फिगर को याद रखना है और इन प्रतिपादकों को याद रखना है जो अभी मैंने आपको बताए, वैसे आपको आते भी होंगे। बस इससे ही आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो बचते हैं, है ना, तो वो यही है आपके जो अनुमान की संरचना पे हैं, यही जो साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, ये चीज़ें जो ये टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक बार इनका अगर आप मीनिंग समझ लोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये भी देखिए जब मर्ज साइकिल आपका हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो अभी भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा कहीं से बहुत ज़्यादा कठिन ढूंढ के नहीं लाएंगे, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। देखिए पेपर का मतलब क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है, क्वेश्चन आपसे किसी दूसरे तरीके से पूछ सकता है, किसी और चीज़ से पूछ सकता है, पर आपका कॉन्सेप्ट वही है ना। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहीं और से नहीं आएगा, यहीं से है सारी चीज़ें। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, तो ये क्या कहता है,
ये आपसे बोलता है कि ये निगमनात्मक होता है, आगमनात्मक भी है, ये फॉर्मल भी होता है और ये पदार्थी इट इज़ मटेरियल भी होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखिए, ई ऑप्शन भी है, ये वाला नहीं है ना। स्वरूप सामान्य से विशेष स्वरूप की ओर प्रवृत्त होता है, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें आगमन और निगमन दोनों आ रहा है, तो ये वाला तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। ठीक, तो ये इसमें चारों ऑप्शन इसके सही हैं, है ना। तो ये देखिए, ठीक है, तो A B C D E है ना, ये यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया, लेकिन ये भी इसका ऑप्शन है। तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। और फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ और बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बुक में तो आप पढ़ के देखिएगा नहीं समझ में आएगा, चाहे मदान सर की भी बुक हो गई ना, उसमें भी नहीं आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ा अलग होती है, और यहाँ से आपको क्या है, इसके की पॉइंट्स को समझिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझिए, है ना, जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है और उसकी जो खास विशेषता है उससे ही आप इसको फाइंड आउट करिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए बस, अब वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें इतना मतलब आपको खाली कॉन्सेप्चुअल आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना, जब अनुमान कार्य कारण भाव आधारित न होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है तो तर्क भारतीय शास्त्रीय मत के अनुसार क्या कहा जाता है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें क्या था, देखिए कैसे बदलता है पेपर का पैटर्न, कि वो 2023 में आया था, ये 2022 का है। तो उसमें क्या था, आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है ना, वो पशु वाला सिंह करके ऐसे कुछ था, है ना, तो वो एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। अब यहाँ पर खाली इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है कि जब अनुमान कार्य कारण भाव पे ना होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पे आधारित होता है। तो इसमें क्या था, हमने देखा था कि कार्य कारण कॉज इफेक्ट की बात कहाँ होगी, पूर्ववत और शेषावत पे होगी, और नहीं होगी तो किस में नहीं होगी, सामान्यतः और दृष्ट पे नहीं होगी। ठीक है, तो इस पे नहीं होगी, है ना, ये राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी खास अलग नहीं आते हैं, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। एक तो फिलॉसफी का पार्ट आ जाता है, ऊपर से हेत्वाभास भी आ जाएगा, और उसमें अलग अलग टर्म्स, तो बिल्कुल दिक्कत तो होनी है ना। लेकिन एक बार अच्छे से समझिए और आप कमेंट करके बताइएगा जो चीज़ें ना समझ में आ रही हैं। अगर हेत्वाभास नहीं आ रहा है, आपको न्याय फिलॉसफी नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं एक डिटेल वीडियो इसकी बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग के कमेंट जरूर आने चाहिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमाण को स्वार्थ मतलब स्वयं के लिए और परार्थ अन्य के लिए प्रकारों में विभेदित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो है किस प्रमाण की बात हो रही है ना, तो आपको बताए गए थे 4 प्रमाणों के बारे में, जिसमें कि यहाँ पर देखिए जो अनुमान है ना, इन्फरेंस अनुमान, इसके जो है जब क्लासिफाई किया गया तो इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान स्वयं के लिए और परार्थानुमान जो दूसरों के लिए होता है। ठीक, तो ये हो जाता है अनुमान। अनुमान को मतलब जो भी इसकी संरचना है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए और फिर आप बताइएगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी वहाँ पे मैं एक वीडियो बना के फिर उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर अनुमान के बारे में न्याय मत के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा न्याय फिलॉसफी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है चीज़ें। ठीक है, न्याय मतलब अनुमान के बारे में न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अनुमान कार्य कारण प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो कार्य कारण से समझिए, देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, ऐसे बताना है, या आपसे वही पूछा कि जो उसके टाइप्स बताए गए थे ना, कि यहाँ पर सामान्य तो दृष्ट पूर्ववत शेषावत है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 में आया। देखिए कार्य कारण की जब बात होती है ना, तो हम कारण देखते हैं और उसका प्रभाव क्या है ये बात की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चीज़ें हो रही हैं। कॉज इफेक्ट की बात आप रिसर्च में भी देखते हो, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको काले बादलों से भावी वर्षा का अनुमान करना है ना, तो यहाँ पर आप कारण से उसके कार्य की बात कर रहे हो। ठीक है, ये हो जाता है का अनुमान मतलब कार्य कारण प्रभाव, है ना। अब अगला जो है ना आपका नदी में, यहाँ पर देखिए इनफेरिंग पास रेन फ्रॉम द स्विफ्ट मडी वाटर इन द रिवर, नदी में द्रुतगामी कीचड़ भरे जल से विगत की वर्षा का अनुमान करना। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कार्य कारण प्रभाव की बात की जा रही है। 2 जो है आपके ये जो हैं 2 ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। कुछ समझ में आया, आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि देखिए इतनी इजी वे में तो आपको कोई नहीं समझाएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी लोग यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ जुड़े हैं उनका इस बार नेट जेआरएफ ज़रूर क्लियर हो। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश है कि आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लाओ, बिल्कुल ईजी वे में, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए अवेलेबल कराई जाती हैं।
नेक्स्ट है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें कह रहा है, पहला कथन है, अरस्तु का न्याय वाक्य निगमन और आगमन को अपृथक्कीकरण रूप में संबंधित मानता है। तो ये वाला गलत है ना। यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया था ना कि जो क्लासिकल है इंडियन स्कूल ऑफ नॉलेज है, वो क्या मानता है, आगमन निगमन, है ना, बाकी चीज़ें भी मानता है। तो अभी हमने 4 ऑप्शन पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्लासिकी भारतीय दर्शन शास्त्र का न्याय मत निगमन आगमन को एक ही प्रक्रिया के 2 पक्षों के रूप में मानता है। ये सही है ना। अभी हमने 4 ऑप्शन टिक किए थे वहाँ पे। तो इस तरह से ये जो है पहला वाला गलत हो जाता है, और दूसरा ऑप्शन आपका फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ठीक है, ये वाला हो जाता है। अब ये हो गया। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, ये आपको होमवर्क के लिए है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि पता तो लगे कि आया कितना है या आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अब 1 महीना ही शेष बचता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। उस हिसाब से जब मुझे समझ में आ जाएगा तो फिर मैं वैसी वीडियोस और बनाऊंगी, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, न्याय शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित युक्ति में फैलेसी में कौन सा तर्क दोष है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न की जाती है। अब देखिए यहाँ पे अनुपसंहारी के बारे में हमने पढ़ लिया, साधारण और विरुद्ध के बारे में पढ़ लिया था, स्वरूप सिद्ध को हम नहीं जानते हैं, है ना। तो स्वरूप देखिए 2023 का क्वेश्चन है, स्वरूप सिद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर ये क्वेश्चन आप बताओगे। न्याय दर्शन में स्वरूप सिद्ध का तात्पर्य किसी चीज़ की अंतर्निहित प्रकृति या आंतरिक विशेषताओं के आधार पर अनुमान लगाना, ठीक है। इसमें जो बाहरी एविडेंस होता है या अवलोकन पर, मतलब जो आप देख के समझ रहे हो, उन पे भरोसा किए बिना अपने स्वयं के आवश्यक गुणों के आधार पे किसी वस्तु या अवधारणा के अस्तित्व को स्थापित करना शामिल होता है। जैसे कि किसी कमरे में ड्रम के अंतर्निहित प्रकृति के आधार पर ध्वनि के अस्तित्व का अनुमान लगाना, है ना। मतलब वास्तव में ड्रम बजने की आवाज़ को सुने बिना, तो यहाँ पर आपको पता है कि ड्रम की आवाज़ कैसी होती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कमरे में ड्रम है या नहीं है ना। तो इस तरह से इसके अस्तित्व का, इसके एग्जिस्टेंस का, कि ये वहाँ पर प्रेजेंट है, इस समय वहाँ पे ड्रम रखा हुआ है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ड्रम के बजने की आवाज़ किस तरह की है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया स्वरूप सिद्ध। इसको मतलब ऐसे मान लो कि आपके उसका रूप आपको पता है और उसके बारे में आपको पता है कि ये वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो इसकी फीचर्स के, इसकी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर आप जानने की कोशिश करते हो, अनुमान लगाते हो। अनुपसंहारी बता ही दिया था, साधारण, विरुद्ध, ये सारी चीज़ें हमने आगे पढ़ी थी, है ना। तो अब आपको बताना है कि कौन सी इसमें फैलेसी है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न की जाती है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब आप इसका बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर क्या चीज़ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत मुझे कमेंट करिए, जिससे कि मैं बता सकूं कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं उसको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए आज के कुछ क्वेश्चन जो आपके इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी से थे। तो अभी हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं, और अगली वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब मैं वो जो वीडियो लाऊंगी उसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको ये पता रहे, क्योंकि PYQs तो आपके चल ही रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको कि पढ़ के आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।